सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई जोगेश्वरी ईस्ट में माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर (MDC) के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व प्रसिद्ध शिक्षाविद मुबारक कापड़ी साहब के हाथों से किया गया। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विविध सामाजिक काम किए जाते हैं। MDC सामाजिक संस्था दीगर सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर समाज हित कार्य करते हैं। शुक्रवार को शाम 5 बजे जोगेश्वरी पूर्व बांद्रा प्लॉट पर MDC बांद्रा खिदमत ग्रुप के साथ अंजुमन इत्तेहाद कमेटी मिलकर समाज कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेजों में दुरुस्ती जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन, राशन कार्ड की समस्याएं, डोमाइसिल सर्टिफिकेट इत्यादि सर्टिफिकेट्स की दुरुस्ती और सरकारी स्कीमों की जानकारी उनको अप्लाई करने का तरीका, इस तरह का गाइडेंस कार्यालय से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुबारक कापड़ी साहब ने कहा कि एजुकेशन की अहमियत को समझें। हालात चाहे कैसे ही हो क्यों ना हो, आप एजुकेशन और एकजुट रहकर ही इससे मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि रात भर जागना, फजूल बातों में वक्त बर्बाद करना, नाउम्मीदी और नशे की लत में बर्बाद हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें, जैसे हौसला बख्श नसीहत की। इस कार्यक्रम में अंजुमन इत्तेहाद कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल सलीम, उपाध्यक्ष सगन सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी दिलदार शेख और ट्रेजरर जफरुल्लाह खान के साथ अंजुमन इत्तेहाद कमेटी के मेंबरान उपस्थित थे। साथ ही MMF बांद्रा खिदमत ग्रुप के ज्येष्ठ समाज सेवक और सभी के साथ मिलकर समाज के उत्थान के लिए निरंतर कोशिश में लगे रहने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक इरफान काजी, ज्येष्ठ समाज सेवक हाफिज इकबाल चूनावाला, यूसुफ सदगुरु, कोटक से माइकल सर, सिग्नोर से फेरोज सर राकेटवाला, लॉजिस्टिक्स से नूरुल हसन, नूर भाई, कल्याण फास्ट न्यूज के अब्दुल गफ्फार, सलीम काजी इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, लिहाजा आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें। जनाब इकबाल सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ के MMNF बांद्रा खिदमत ग्रुप और अंजुमन इत्तेहाद कमेटी के तमाम जिम्मेदारान और मोहतरम हज़रात गिरामी, ये बड़ी खुशी का मकाम है कि आज यहाँ पर एक ऐसे मरकज़ का क़याम अमल में आया है कि जिसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और इन बदलते हुए हालात में हमको इसकी अहमियत और ज़्यादा उजागर हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे अपने वजूद पर ही सियासतदानों ने एक सवालिया निशान लगा दिया है हमारे एग्जिस्टेंस पे कि भाई हमारे अते पते क्या हैं, हमारे जन्म तारीख किधर है, जन्म दाखिला किधर है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स किधर हैं, और जो जिनके आबा अजदाद के सेंचुरी से आ रहे हैं उनसे भी सबूत मांगे जाते हैं। इसलिए हमको हमारा होमवर्क अच्छे से करना है और उसमें कोई कमतरता, कोई कमी जो है वो रहनी नहीं चाहिए। इत्तेहाद में ताकत है। 2-4 लोग अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं गवर्नमेंट के और वहाँ पर दावा करते हैं, हंगामा भी करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इत्तेहाद के साथ में एक तंजीम, एक संस्था जब वहाँ पर खड़ी होती है कि भाई हमारे इतने लोग हैं और उनके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब हमने क्या करने का, उसका रास्ता आप बता दीजिए, और सेंचुरी से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस ताकत की एक आवाज़ बन जाती है, उसको दबाने की कोई कोशिश नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे मरकज़ों की हमको ज़रूरत है। इससे वाबस्ता वो लोग हैं जो बरसों से बेलौस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे बांद्रा खिदमत ग्रुप के जो हैं वो इरफान काजी साहब हैं, और भी कई MMS के जो हैं वो जाकिर भाई हैं, और ऐसे कई लोग हैं इस अंजुमन इत्तेहाद कमेटी के जिम्मेदारान हैं जो बरसों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के साथ में जो है वो अपनी बात को हम कैसे मनवाएं, कैसे रखें। इसके लिए सबका कोऑपरेशन, सबका ताउन जो है वो बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर हमको एक काम ये भी करना है कि हमारे नौजवानों को जो है
ये सोशल फील्ड की तरफ हमको राग़िब कराना है, लाना है। होता क्या है कि नई जनरेशन जो है वो सोशल काम को वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं हमारे अब्बा दादा चाचा जो काम कर रहे हैं सोशल काम के लिए, एजुकेशन काम के लिए, वो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार का काम है, बिना ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सोशल काम जो है, सामाजिक काम, ये दीनी काम के बराबर है। उसको करने के लिए हमको ये हमारे बच्चों के दिलों में ये बात डालनी चाहिए कि हमको सिर्फ जो है वो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाने का और उसकी जो है एक चक्की बन जाने का, सिर्फ पैसे कमाने की जो है मशीन हमको हमारे बच्चों को नहीं बनाने का, उनके करियर जो है वो बनाने के लिए। मैं अक्सर मेरे जो लेक्चर्स होते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी होते हैं, 15 साल से लेकर 25 साल तक आप एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तालीम हासिल कर लीजिए, खूब तालीम। कोई घर में अगर फाके हो रहे हैं वहाँ पे मत जाइए। 15 साल से लेकर 25 साल तक, 25 साल से लेकर 45 ईयर्स तक, 45 साल तक आप जॉब कीजिए या तिजारत कीजिए, बिजनेस कीजिए ये, और 45 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाइए। क्यों रिटायर हो रहे हैं? सब बैंक बैलेंस सब हो गया, सारे अकाउंट भर गए, अब हमको कुछ कमाने की जरूरत नहीं। फिर क्या करेंगे 45 ईयर्स की एज में? उसके बाद में ऐसे ट्रस्ट बनाइए, NGO बनाइए, मस्जिदें बनाइए, मदरसे बनाइए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए काम कीजिए। हमको जो है अपने महवर के इर्द गिर्द घूम के बच्चों का बैंक बैलेंस खाली बढ़ाते नहीं रहना चाहिए। आपके बच्चों के करियर में मिल्लत, कौम वो फैक्टर होना चाहिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे अब्बा, हमारे चाचा, हमारे नाना दादा जो काम किए सोशल, वो कोई टाइम पास नहीं किए, बल्कि इस कौम की असल खिदमत उन्होंने की है, जो कंटिन्यू रहना चाहिए। हमारे बच्चों में हमारी प्रॉपर्टी, हमारे दरमियान डॉक्टर मुबारक कापड़ी साहब आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और हाज़रीन मजलिस, मैं सबसे पहले अंजुमन इत्तेहाद कमेटी और उनके साथ में जो लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को आज इफ्तिताह किए, बहुत बहुत मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। मैंने अभी अंदर जगह देखी, जगह तो बहुत छोटी है, लेकिन आप हजरात के हौसले बहुत बुलंद हैं। जगह इतनी छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं आप। आज अभी मुबारक कापड़ी साहब ने जो बताया इस काम की अहमियत के बारे में, कि आज जो मौजूदा मुल्क के हालात है, इन हालात के अंदर हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अभी कल ही हमारे एक साथी बता रहे थे कि बोले उनको चलते चलते रास्ते में पुलिस वाले ने रोका और बोला तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो इस किस्म की नौबत इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर आ रही है। बांग्लादेशियों के नाम पे लोगों को यहाँ से, आसाम से आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर कितने लोगों को यहाँ से जो है दरबदर कर दिया गया, और जगह जगह जो है इस किस्म की जो है मुहिम छेड़ रखी है उन लोगों ने। पिछले दिनों जो NRC इन्होंने लाया था, उस वक्त भी आपने देखा कि उस कानून के अंदर उन्होंने क्या क्या बदलाव कर दिया है। अभी पिछले महीने आपने देखा होगा कि मालेगांव के अंदर बाकायदा जो एक मुहिम छेड़ रखी है उन लोगों ने, और हर एक का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और चेक किया जा रहा है। MMNF, बांद्रा खिदमत ग्रुप और अंजुमन इत्तेहाद कमेटी, इन तीनों के कोऑपरेशन से यहाँ पर एक ऐसा मरकज़ खुलने जा रहा है जहाँ पर ख़ास तौर पर तालीमी और समाजी खिदमत अंजाम दिए जाए। तो ये एक बड़ा इक़दाम है, बड़ा कदम है जो इन तीनों NGOs ने यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और ऐसे हमारी बस्तियों में ऐसे कई NGOs, कई ऐसी मराकज़ की, सेंटर्स की बड़ी ज़रूरत है। वो इसलिए कि मौजूदा हालात में किसी भी वक्त कुछ भी जहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे आइडेंटिटी के लिए ये जो है हमको सरगर्म होना है कि हम अपनी शनाख्त, अपनी लैंग्वेज, अपना दीन, अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब, इसकी हिफाजत करें
और उस आइडेंटिटी के साथ में हम यहाँ पर वक़ार के साथ में हम जिए, तो बड़ी ज़रूरत है। ये तहरीक जो है वो बड़ी, उसकी स्पीड बहुत बढ़ानी है, हमको तेज़ तर करने की है। खुसूसन हिंदुस्तान गाँव में बसता है, तो गाँव-गाँव जाकर जो है हमको तालीम के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करनी है। अब ये भी काम बाकी है। जब आगे लगभग 40 बरसों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और 40 साल पहले ही मैंने पहली किताब जो है करियर गाइडेंस के ताल्लुक़ से उर्दू में लिखी। उसके बाद में मैंने 17 किताबें लिखी हैं और हर इतवार को इनकलाब समेत उर्दू के 18 अखबारात में मैं तालीम के ताल्लुक़ से कॉलम लिखता हूँ। लेकिन हर बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि अभी काम हुआ ही नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तो ये इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है और तालीम के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। कोई कितना भी सोचे, कितना भी रिसर्च करे, कितनी भी तहकीक करे, लेकिन हमको तालीम और आला तालीम के बग़ैर जो है हम नहीं ज़िंदा रह सकते। हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर गैर लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर। हमारे ड्राइवर, हेल्पर, प्लम्बर, फिटर ये जाते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं 20,000 25,000 की सैलरी पे। लेकिन गैर लोग जो हैं सीनियर मार्केटिंग मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स, लाखों की सैलरी उनको रहती है। और हमारे यहाँ पर हमारे मुल्कों में उन्होंने रिजर्वेशन हासिल कर लिया अपनी एक्सपर्टाइज से, अपनी मेहनत से। तो हम लोग पैदा करने हम जो है वो बड़े बड़े इनको हासिल कर सकते हैं। यहाँ से लेकर मुंबई के कई इलाकों से लेकर तो मालेगांव, भिवंडी, एक किस्म के एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन बल्कि डिप्रेशन की निशानी है। और अपनी सारी बेरोज़गारी, अपने सारे जो है जदीद उलूम में कमी, उसको कैसे छुपाएंगे? तो ये जाग जाग कर जो है मोहल्लों के जो चाय खाने हैं, हमारे अक्के की रात चाय पीते, मोटर बाइक की रेस लगाते, ये जो चल रहे हैं, इसके लिए मोहल्ला तंजीमें जो हैं वो काम कर सकती हैं। ऑल इंडिया लेवल की तंजीमें नहीं इसमें कुछ हरकत कर सकती। हर मोहल्ले में जो है वो बड़े बुज़ुर्ग इसमें जो है आगे आ जाएं और शुरुआत घर से होना चाहिए कि हमारे घर हो, हमारे रिश्तेदारों में और हमारे मोहल्ले में जो है ये निकल जाए। ये अगर जब हो जाएगा तो वो जो नशे की हालत और ये जो है, अब देखिए हमको इसका भी बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस वगैरह जो है मुस्लिम मोहल्लों को छूट देते हैं ताकि जितना बिगड़ सकते बच्चे उतने बिगड़ने दें, और हम खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को जो है पकड़ के लेके नहीं जा रही है। तो ये नहीं है, ये छूट जो है हमको मस्जिद बिगड़ने के लिए दी जाती है। तो वहाँ पर हमको जो है वो बेदार होना है और सोचना है कि इसमें जो है ख़ास तौर पर नशे की लानत जो है वो किस तरह से ख़त्म कर सकते है कि हम बस्ती के लोगों को ज़्यादा जागरूक करें और उनको जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में उनमें दुश्वारी आती है कैसे बनाना, क्या करना, तो ये जो फोरम का मकसद ये होगा लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही दुरुस्त करें और लोगों को मिलने वाले माइनॉरिटी फ़ंड किस तरह से हासिल करते हैं वो हम लोग बताने की कोशिश करेंगे लोगों को। और मैं चाहूँगा कि बस्ती के तमाम नौजवान इससे आकर जुड़े और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। कमेटी इसलिए इस संस्था के साथ कोलैबोरेशन किया है।